नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अब से लगभग 1 घंटे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण मिलने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं टेस्ट करने पर। इस बीच उन्होंने ये भी साफ शब्दों में लिखा कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह एडमिट हो रहे हैं ताकि डॉक्टर्स की देखरेख में उनका जो ये कोविड-19 का ट्रीटमेंट है वो वहां पर कराया जाए। याद रखिए, ये वही अस्पताल है जिसने इस पूरे बीमारी के खिलाफ एक अलग तरीके से कई लोगों को ट्रीट किया और उसकी जो सफलता का दर रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और ऐसे ही एक अस्पताल में जिस पर भरोसा है वहां पर देश के गृह मंत्री को एडमिट किया जा रहा है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अमित शाह ट्रीटमेंट के लिए भर्ती होंगे। इस बीच बड़ी खबर यही है, हालांकि दूसरी तरफ एक खबर मुंबई से भी आई। अमिताभ बच्चन, जो कि अभी तक नानावरी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, वो अब ठीक होकर कोविड-19 के टेस्ट में नेगेटिव पाने के बाद निकल गए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा पूरी बात लिखी। उन्होंने कहा कि मेरी तबियत अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर शुरुआती लक्षण, ये भी उन्होंने कहा है। अब शुरुआती लक्षण में क्या उनमें देखा गया, क्योंकि इस बीमारी के कई लक्षण हैं जो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ये लिखा कि शुरुआती लक्षण कुछ दिखे और इसी की वजह से मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और वो कोरोना टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे ट्विटर पर यह भी लिखा कि डॉक्टर्स की सलाह पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूं। और अब जानकारी आ रही है कि गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में गृह मंत्री अमित शाह एडमिट हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप देख ले कि अब देश के गृह मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यानी अब ये सीधे सीधे साफ संकेत है कि हर किसी को सावधान रहना होगा इस बीमारी से। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, जो इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, काफी दिनों तक वो रहे अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए। आज उनके कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, जिसके बाद वो घर पहुंच भी गए हैं अपने घर पर। हिमांशु हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, गृह मंत्री ने साफ लिखा कि मेरी तबीयत अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर मैं एडमिट हो रहा हूं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए थे आइसोलेट कीजिए, टेस्ट कराइए। और गतिविधियां दिखती है कई सारी जिसमें वो अलग अलग जगहों पर गए थे और काफी सक्रिय रहे थे पिछले दिनों। दूसरी तरफ क्या शुरुआती लक्षण जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी और जानकारी? हिमांशु। देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जब उनको लक्षण दिखाई दिए, सिम्टम्स दिखाई दिए, उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद आज 4:24 पर वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उसके बाद ये उन्होंने एक खुद का जेस्चर दिखाया कि अपनी तबीयत की जानकारी वो खुद से मीडिया में आके दे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रखा कि उनकी कोविड-19 के वो पॉजिटिव हैं और इसीलिए वो डॉक्टरों की सलाह पर हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं। जो लोग पिछले दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो होम आइसोलेशन हो और कोविड-19 का टेस्ट कराएं। अब जो रिपोर्ट आई वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को सिम्टम्स भी हल्के से हो वो जरूर टेस्ट कराएं, ये अमित शाह ने खुद रिक्वेस्ट की है। तो एक देश के गृह मंत्री ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी खुद से शेयर की है, जिसको लेकर हो सकता था कि अगर वो शेयर नहीं करते तो क्योस भी फैलता, लेकिन खुद से शेयर करके उन्होंने ये बताया कि उनको माइल्ड सिम्टम्स है और डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, इसीलिए आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, अमिताभ बच्चन की बात आपने की, लेकिन तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके भी टेस्ट हुए हैं। उसके बाद वो कावेरी हॉस्पिटल में तमिलनाडु के चेन्नई में एडमिट हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया है और वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने भी अपने आप को होम आइसोलेशन में रखा है और डॉक्टरों की सलाह पर वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज यूपी की कैबिनेट मंत्री जो है माफ कीजिएगा, कमला रानी वरुण, वो उनकी कोविड के कारण जो है डेथ हो गई है, जिसको लेकर पूरी राजनीति जगत के अंदर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा धक्का, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री की मृत्यु जो है वो कोविड के कारण हुई है। इसीलिए हम सबको सतर्कता रखनी होगी, कोविड का संक्रमण ना फैले, इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, अलग 3 की जो गाइडलाइन है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट दे दी गई है। आप जो संक्रमण फैलने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उससे बचने के
उसके उपाय को ना करें, उसके उपाय को मानना होगा। अनलॉक गाइडलाइन की 3 की जो है उसको भी फॉलो करना होगा। और क्योंकि देश के गृह मंत्री अगर इससे पॉजिटिव हो सकते हैं तो कोई भी इंसान हो सकता है। कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अमित शाह करते हैं ये हमने वीडियोस में देखा है, कैबिनेट की मीटिंग्स में देखा है। लेकिन उसके बाद भी अगर अमित शाह को कोविड-19 हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको सतर्कता बहुत ज्यादा से ज्यादा बरतनी होगी। जी, सतर्कता का एक बहुत बड़ा संदेश। दूसरी तरफ जब वो ये लिख रहे हैं कि जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, अलग करें, कौन कौन के से इवेंट्स, क्योंकि आप अगर एक बार सरसरी निगाह से उनके ट्विटर अकाउंट को भी देखें तो वो कई जगहों पर जाते रहे हैं। क्या कैबिनेट की भी कोई ऐसी बैठक थी? क्या ऐसे भी अन्य लोगों से वो संपर्क में आए हैं जो पब्लिक लाइफ में है? इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, लगातार वो पब्लिक लाइफ में गए हैं। इस कुछ दिन पहले वो लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के प्रोग्राम में गए थे। वहां विनय सहस्त्रबुद्धे जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सांसद हैं और एचआरडी कमेटी जो पार्लियामेंट की उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनके संपर्क में थे। वहां उस प्रोग्राम में वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ कैबिनेट की मीटिंग हुई थी बुधवार को। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। वो भी अमित शाह भी उस कैबिनेट की मीटिंग में थे। अब देखना यह है कि क्या सभी केंद्रीय मंत्री जो उनके आसपास बैठे थे वो अपना टेस्ट कराएंगे। और क्योंकि गृह मंत्री ने खुद अपील की है तो ये एक बड़ी चीज ये है कि जो लोग उनके संपर्क में आए, क्योंकि अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है जब वो बनाई गई तो आला अधिकारियों के साथ बड़ा गहरा जो है वो मंथन किया जाता है। पूरा फीडबैक जो पूरे देश भर का है उसको ध्यान में रख के गाइडलाइन बनाई जाती है और अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है वो उसको ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अमित शाह जरूर उस गाइडलाइन में उच्च अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें हुई हैं। उन सभी अधिकारियों को भी जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो भी उनके निकट में रहे हैं, जो उनके संपर्क में आए हैं, उन सबको ये बोल दिया गया है कि आपको होम आइसोलेशन में जाइए और अपना टेस्ट कराइए। जी अंजना। बिल्कुल, सावधानी बहुत बरती जाती है क्योंकि इसी दौरान लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने आज तक को अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो मैं भी उनके घर पर गई थी, आज तक की पूरी टीम गई थी। जिस तरह का सैनिटाइजेशन का पूरा एक वहां पर गृह मंत्री के घर में व्यवस्था है, सुरक्षा के साथ साथ हर व्यक्ति के हर आइटम को, जो भी सामान वो ले जा रहा है वो सबको सैनिटाइज किया जाता है। वहां पर जो रेज है, फ्यूम्स है, वो इस तरह से दिए जाते हैं ताकि जो भी व्यक्ति वहां से गुजरे वो सैनिटाइज होकर निकले। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद अगर ये हुआ है तो ये बता रहा है कि शायद किसी ऐसे व्यक्ति से वो संपर्क में आए जो पहले से कोरोना पॉजिटिव था। चूंकि वो अस्पताल भी जा रहे हैं, इस तरह के लोकमान्य तिलक के कार्यक्रम में भी जा रहे थे, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे, इसीलिए रिस्क फैक्टर है। गृह मंत्री हैं, एक दूरी भी बनाकर रखी जा रही थी, बावजूद इसके उन्हें यह संक्रमण हुआ है। ये अपने आप में उस खतरे से भी अब आगाह करता है जिसमें आप बता रहे हैं कि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सुपरस्टार हो अमिताभ बच्चन, हर कोई खतरे के उस जोन में है। और ये मुझे लगता है कि हिमांशु नए सिरे से लोगों को जरा झकझोरेगा, क्योंकि अब जिस तरह से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस चल रही थी और लोगों के मन में बड़ा एक रिलैक्स्ड मूड आ गया था, ऐसा है नहीं। बिल्कुल अंजना, अभी ये कह सकते हैं कि अनलॉक 3 की गाइडलाइन जरूर बनाई गई है लेकिन जंग जीती नहीं गई है संक्रमण के खिलाफ और जंग अभी जारी है। आप देखिए कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 64% समथिंग है, लेकिन अभी इसमें 36% का जो है गैप है। और रिकवरी रेट का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण फैल नहीं रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उतनी ही तेजी से फैल रहा है जितने टेस्ट हम करा रहे हैं। हमने पिछले दिनों में लगभग 5 लाख के करीब पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर रोज टेस्ट हुए और लगभग 40 से 50 हजार के बीच में रोज कोविड-19 के जो है पॉजिटिव केस सबके सामने आए हैं। ये जरूर है कि आप स्वस्थ हुए लेकिन आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि माइल्ड सिस्टम जो सिम्टम्स है उसमें पता नहीं चलता है कि आपको है या नहीं है, और अगर वो माइल्ड सिम्टम वाला व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है तो उसके संक्रमण फैलने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं जितने हाई सिम्टम्स वाले को रहते हैं। तो इससे ये जरूर कहा जाता है कि इसीलिए हमको सभी नियमों का पालन करना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, समय समय पर हाथ धोना होगा और जो है हाथों को और सैनिटाइज करना होगा और समय समय पर हमको सारी प्रिकॉशंस लेनी होगी, क्योंकि यह संक्रमण जो है किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जात पात को देखकर नहीं लगता है।
बिल्कुल। आप देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज की आपने पूरी लिस्ट गिनाई है कितने राजनेताओं को हुआ है, तो आप ये भी मत भूलिए कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो भी कोविड पॉजिटिव है और अभी उनका भी इलाज चल रहा है। तो तमाम एक लंबी फहरिस्त है, अमीर गरीब सबका फर्क भूलकर ऐसी परिस्थितियों में जहां भी संक्रमण का खतरा होता है, हर किसी को सावधानी बरतनी है घर से अगर निकले। और इसीलिए पिछली बार प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मुझे कुछ लोगों से शिकायत है कि वो तमाम जो सावधानियां हैं वो नहीं बरत रहे। लेकिन एक बार फिर से, अगर इस खबर में कई सारे हमारे दर्शक लगातार आज तक पर जुड़ रहे हैं, नॉन स्टॉप 4:45 बजे से जैसे ही ये ट्वीट आया है तब से इस खबर पर बने हुए हैं। देश के गृह मंत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआती लक्षण होने की वजह से उन्होंने ये टेस्ट कराया है। ये वो दौर भी है हिमांशु, जब हमने खास तौर पर दिल्ली में देश के कई हिस्सों में अपने टेस्टिंग को कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके जरिए इस बीमारी से जूझना होगा, क्योंकि जब तक आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कराएंगे तब तक कई ऐसे लोग होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे और वो घूमते रहेंगे। लेकिन टेस्ट हो जाने से अगर वो निकल गए तो वो आइसोलेट होंगे और कई लोगों को संक्रमित करने से बचेंगे। तो ये वो तमाम कदम एक तरफ, लेकिन एक के बाद एक कई सारे बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का पॉजिटिव आना भी बहुत बड़ी खबर। हिमांशु, देखिए बिल्कुल चित्रा, क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री की आज डेथ होना, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की, ये बड़ी खबरें हैं। इससे ये पता, मैंने जो बात आपको कही थी, जो बात आप भी कह रही है कि किसी गरीब अमीर को देखकर नहीं होता, किसी जाति धर्म किसी व्यक्ति को देखकर नहीं होता, ये नहीं देखता है कि किसी नेता को होना है। जी माफ कीजिएगा अंजना, वो किसी को देखकर नहीं होता है और इसीलिए टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप टेस्टिंग को बढ़ाएंगे तो माइल्ड सिम्टम के जो लोग हैं उनके भी टेस्ट होंगे, अगर वो भी आते तो होम आइसोलेशन होगा। और चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा एक ही उपाय है, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों जो अगर पॉजिटिव है तो उनको जो है होम आइसोलेशन में किया जाए या उनका ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में किया जाए, जिससे उपचार हो और जल्द से जल्द लोग जो है वो रिकवर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि आपको अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। हिमांशु, जल्दी से जरा हॉस्पिटल पर आते हैं, ठीक है। गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जा रहा है। और याद रखिए, गुरुग्राम का ये मेदांता हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जब इटली से एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था और वो तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और इटली उन मुल्कों में से शामिल था जहां उस वक्त जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी, पूरा उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। उस इटली के ग्रुप को हॉस्पिटल में रख के एडमिट करके वहां पर पूरी तरह से ट्रीट करके वो लोग निकले थे। तो बड़ी खबर बनी थी और हम लोगों ने लाइव कवरेज भी की थी। तो ये वही अस्पताल है मेदांता जहां पर ले जाया जा रहा है गृह मंत्री को। देखिए, ये वही मेदांता हॉस्पिटल है जिसका जिक्र आप कर रही हैं। एक और मैं जिक्र कर देता हूं अंजना, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो पिछले कई दिनों से सारा देश देखता है, उनको रोज लाइव डिबेट में होते हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो मेदांता ही हॉस्पिटल गए थे तो उनका भी ट्रीटमेंट हुआ, वहां से वो भी रिकवर होकर आए हैं। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री भी जल्द से जल्द जो है रिकवर होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ट्वीट में किया कि माइल्ड सिम्टम है, हल्के से लक्षण है, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी है कि हॉस्पिटल में रहे। और हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर करके एक बार फिर से देश की सेवा जो है नई ऊर्जा के साथ करेंगे और दुगनी ताकत के साथ देश की सेवा करते हुए जल्द से जल्द हम सबको नजर आएंगे। यही हम सबकी भी प्रार्थना है और देश यही चाहता भी है शायद, कि कोई भी जो है, जो संक्रमित व्यक्ति है वो रिकवर हो और जल्द से जल्द जो है रिकवरी जो है उनकी हो। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और कोरोना के जो मामले हैं देश में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी कुछ अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब सबका फोकस रहेगा कि गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में गृह मंत्री अमित शाह एडमिट हुए हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कितने सारे कोरोना के मामले इस वक्त हैं देश में और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी तमाम जो खबरें आती हैं उससे आम आदमी और भी सतर्क हो जाए। ये एक ऐसा संदेश है जो ये बताता है कि चाहे आप नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम सावधानियां इनके लिए बरती जाती है। जब इन तक भी संक्रमण का खतरा है
तो आम व्यक्ति भी जो अलग अलग जगहों पर निकल रहा है उस पर संक्रमण का कितना खतरा है। ये एक बार फिर से बिंदु पर इस बात को लाता है कि लॉकडाउन में जो शुरू में हिंदुस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया था वो कितना कारगर साबित हुआ था, क्योंकि अनलॉक के अलग अलग फेजेस के साथ कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा आ रहा है। अब आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले देश में किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि हिंदुस्तान में मृत्यु दर कम है और जो रिकवरी रेट है यानी ठीक होने का दर है, स्वस्थ होने का दर है, वो अच्छा है। लेकिन बावजूद इसके हर किसी को जरा सावधान रहना होगा। और हाल के जो आंकड़े हैं हम आपको बता दें, कोरोना के मामलों में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। खबर यह आई कि हर 5वां मरीज जो पूरे दुनिया में है वो हिंदुस्तान का है। आप देखिए कि केसेस जो अभी तक आए हैं उसमें 47.64 लाख जो है वो अगर अमेरिका में है, ब्राजील में 27 लाख प्लस है, तो 17.5 लाख के साथ अब हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है और चौथे पर रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन इन सब के बीच सावधानी को आप एक पल भी दरकिनार नहीं कर सकते। जहां सावधानी घटी वहां पे कोरोना का खतरा बढ़ा। ये आपको गांठ बांध के रख लेना है और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छी खबर मुंबई से हालांकि जरूर आई कि अमिताभ बच्चन नेगेटिव हो गए कोविड-19। उनके बेटे ने बल्कि ट्वीट करके ये जानकारी दी और उसके बाद वो अपने घर भी पहुंच गए हैं। लेकिन हम आपको लगातार आपको आंकड़े दिखा रहे हैं अलग अलग देशों के। इस बीच गृह मंत्री के पॉजिटिव निकलने की खबर के बाद पूरे देश में अलग अलग हलकों से लोगों की दुआएं आ रही हैं और तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और वापस काम पर लौटे, क्योंकि हर किसी ने देखा एक अलग अंदाज में गृह मंत्री अपने काम को आगे ले जाते हैं और जिस रफ्तार से वो अभी भी कोरोना में दिल्ली को लेकर काफी सक्रिय हुए थे, अलग अलग अस्पतालों में जा रहे थे, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। जो नए मामले आ रहे हैं देश में वो हम आपको दिखाते हैं। एक तो इसकी वजह यह भी है कि हमने टेस्टिंग इंक्रीज किया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। अब टेस्टिंग को इंक्रीज करने के साथ साथ मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और एक वक्त ऐसा भी था जब हर 5 व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो रहा था विश्व में, वो 5वां व्यक्ति इंडिया का था। इतना ज्यादा रफ्तार से हम बीते दिनों हमारे आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन ये धीरे धीरे अनलॉक में जब अब लोगों का संपर्क आपस में बढ़ रहा है, इस बीच जो रफ्तार है संक्रमण का उसके दर में इजाफा हुआ है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा इंतजार है कि कितने लोग संपर्क में आए थे जो खुलकर अपनी बात खुद ही बताते हैं कि वो अब टेस्ट कराएंगे या फिर अपने आप को आइसोलेट करेंगे। इसके लिए हिमांशु थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो संपर्क में आए होंगे। अगर वो भी सोशल मीडिया पर जानकारी देते हैं तो जानकारी मिलेगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं HM के इस न्यूज के बाद और अपना टेस्ट करा रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, ये जरूर है कि जो लोग उनके संपर्क में आए होंगे उनकी जानकारी धीरे धीरे आना शुरू होगी और वो सभी लोग जो हैं, जैसे बाबुल सुप्रियो ने भी बताया कि वो भी होम आइसोलेशन में है, वो भी पिछले दिनों जो है गृह मंत्री से मिले थे। मुझे जहां तक याद है सौमित्रो खान वो गृह मंत्री से मिले थे बंगाल के अंदर के हालात को लेकर, कोविड को लेकर। उनके साथ 2 सांसद और गए थे। बाबुल सुप्रियो ने भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी अपने आप को होम आइसोलेशन में रख लिया। तो तमाम इस तरीके की जानकारियां धीरे धीरे अब आना शुरू होंगी कि पिछले कुछ दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ किन लोगों ने जो है वो मुलाकात की थी और कौन लोग उनके संपर्क में आए थे। वो लोग भी अपने आप को होम आइसोलेशन भी करेंगे और हम सब ये मान के चलते हैं कि वो अपना टेस्ट भी कराएंगे। भले ही उनको जो है अभी शुरुआती जो है सिम्टम्स और लक्षण नहीं दिखाई दे, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे जो है सभी अपना टेस्ट कराएंगे जिससे कि जो चेन है वो टूटे, क्योंकि चेन टूटना बहुत जरूरी होता है। बहुत सी चीजें ये होती है कि आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं लेकिन आप टेस्ट नहीं कराते हैं, तो ये जरूर है कि टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने से एक चीज जरूर है कि ये क्लियर हो जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे और वो लोग होम आइसोलेशन में होंगे, जितने पॉजिटिव केस आते हैं तो उससे एक चेन टूटती है और चेन टूटना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखिए कि अब हमारी जो टेस्टिंग रेट है वो लगभग 5 लाख से ऊपर हुआ है। 3 दिन पहले 6 लाख लोगों को भी जो है टेस्ट हुआ था। आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के टेस्ट जो है वो भारत में हो चुके हैं और लगभग 17 लाख ही जो लोग हैं
वो कोविड पॉजिटिव है, जिनमें से 11.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो रिकवर कर चुके हैं। तो 64% लोग जो है वो कोविड की संक्रमण से जो है रिकवर तो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 5.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो एक्टिव केस जो है पॉजिटिव है और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। तो चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होगा और इसीलिए जो लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में आए होंगे वो सभी अपने आप को होम आइसोलेशन भी करेंगे और टेस्ट भी कराएंगे। ये हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि चेन को तोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एक वक्त पर हिमांशु बहुत ही सक्रियता से उठाई थी और प्रधानमंत्री ने भी जबरदस्त तरीके से जब लॉकडाउन का निर्णय लिया उसके बाद कई सारी अलग अलग परिस्थितियां आई जिसमें काफी हद तक नियंत्रण में रहा कोरोना, लेकिन फिर बड़ा इजाफा हुआ। लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि कई सारी खबरें आ रही थी जिसमें अयोध्या में अब राम मंदिर हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हो, ऐसी खबरें ओवर पार कर रही थी और इसीलिए कोरोना को लेकर उतनी कवरेज नहीं हो रही थी। लेकिन ऐसी खबरें अब फिर नए सिरे से हर किसी को झकझोरेंगी। लोग देखेंगे, जानकारी मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की भी खबर आई कि वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले। अमिताभ बच्चन की खबर आई कि वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए, उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी अभिषेक की बेटी, और वो सभी एक एक करके हॉस्पिटल से ठीक होकर निकले हैं। और इधर अब देश के गृह मंत्री का, मुझे लगता है कि नए सिरे से एक तरह से कोरोना को लेकर लोगों में थोड़ी सतर्कता आएगी इस खबर के बाद। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी। अनलॉक 3 का मतलब ये नहीं है कि आपको छूट दे दी कि आप जहां मर्जी जाइए, जरूरत हो तभी आप जाइए, अपने काम पर जाइए जहां आपकी जरूरत है, और जहां नियम बनाए गए वहां बिल्कुल उन नियमों को तोड़ना नहीं होगा। और अगर नियम आप तोड़ते हैं तो उसका नुकसान आपको हो सकता है, और वो नुकसान कैसा हो सकता है वो हम सब जानते हैं कि संक्रमण जो है वो आप तक फैल सकता है और आपके जरिए और लोगों तक फैल सकता है। इसीलिए सतर्कता भी बरतनी होगी और नियमों का पालन भी करना होगा, और आपको जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। सरकार तमाम फीडबैक के आधार पर, तमाम एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद जो है वो गाइडलाइन बनाती है, क्योंकि सरकार को ये जरूर है कि जो है जनजीवन जो है वो नॉर्मल जरूर हो, लेकिन जनजीवन नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस छूट जो मिल रही है आप उसका गलत इस्तेमाल करें, उसमें आप जो गाइडलाइन है, जो नियम दिए गए हैं उसका पालन ना करें। हम सब की अपील यही है कि सब अपने घरों में हो या बाहर हो या अपने दफ्तरों में हो, वो गाइडलाइन का पालन जरूर करें। समय समय पर हाथ धोएं और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को सैनिटाइज करें जहां हाथ धोने की सुविधा ना हो, और घर जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल जो है जाते ही जो है सबको नहाना भी चाहिए। ये मेरी सलाह है, क्योंकि हम सब लोग यही करते हैं, क्योंकि घर जाने पर सीधा आपको नहीं जाना है, सीधा आप जाइए, साफ होइए और उसके बाद ही जो है वो संपर्क में आइए। और ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर भी डिस्टेंस रखिए, क्योंकि सिम्टम होने का मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन संक्रमण आपके अंदर होता है और वो दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। इसीलिए आपको डिस्टेंस का पालन जरूर करना होगा। यही का जो है उपाय है अभी तक कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए। अंजना, बिल्कुल यही अभी तक उपाय है कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए। वैक्सीन नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका वैक्सीन है। ये तमाम ऐसे जागरूकता की बातें, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखा गया कि कई लोग इसको लेकर थोड़ी सावधानी जितनी होनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं। बहरहाल आपको एक बार फिर से नए सिरे से बता दें, अगर हम एक पूरी लिस्ट बना लें ग्राफिक्स के जरिए और दिखाएं कि कौन कौन से अभी राजनेता रहे हैं देश में जिनको कोरोना अभी तक हुआ है, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट ऐसे नेताओं की बन जाती है। नए सिरे से अगर हम देखें तो इससे पहले खबरें आई कि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्हें हुआ, फिर तमिलनाडु के राज्यपाल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको गृह मंत्री के बारे में बता रहे हैं, कई सारे, और दिल्ली के भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो जो बड़ी बड़ी ऐसी आप कह सकते हैं शख्सियतें हैं, उन सब के बीच अमित शाह की गिनती, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद ही कुछ देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी। अमिताभ बच्चन जिन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी है और ये बताया है कि जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, अपना टेस्ट कराएं, और शायद यही वो तरीका है जिसके जरिए सक्षम रूप से ये जानकारी हासिल हो पाएगी कि किसी और को भी संक्रमण पास ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। गृह मंत्री के बारे में आपको बता दें, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है, और दूसरी तरफ
इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिनका वहां पर इलाज हुआ है। इटली से भी जब एक पहले शुरुआती में, और ये देखिए 30 जनवरी के आसपास देश में पहला केस आया था कोरोना का, उसके बाद से एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था इटली का, जो टूरिस्ट आए थे, वो सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन सबको मेदांता में ही एडमिट किया गया था, उनका वहां पर इलाज हुआ था। जैसा बताया हिमांशु ने, उस वक्त संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो हल्ला बोल में ही अक्सर 6 से 7 बैठे रहते हैं, उनका भी इलाज इसी हॉस्पिटल में किया गया था। तो कोरोना को लेकर जिस तरह के इलाज के तरीके इस हॉस्पिटल में रहे हैं, उसको लेकर एक विश्वसनीय रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आज वहां पर अमित शाह अपने इलाज के लिए गए हुए हैं और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बार फिर से हिमांशु आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, आम खास यही कहा जाता है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉजिटिव निकले थे और लंबे वक्त तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था, तब भी ये सावधानी बरतने की बात हुई थी कि देखिए कोई भी इससे अछूता नहीं है। और वहां से लेकर आप हिंदुस्तान में देखें तो अब कई सारे राजनेताओं की गिनती हो गई जो कोरोना पॉजिटिव निकले। देखिए, बिल्कुल कई सारे राजनेता जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो पाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपने बताया, तमिलनाडु के गवर्नर हैं, और साथ ही साथ आज यूपी की जो कैबिनेट मंत्री थी उनकी डेथ भी हुई है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी कई लोगों को जो हुआ है, और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को हुआ है। तो सभी लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब ये साफ है कि जो बात आपने कही, ना आम ना खास, इसको देखकर नहीं होता, किसी गरीब को देखकर नहीं होता है, किसी जाति धर्म के लोगों को देखकर ये संक्रमण नहीं फैलता है। ये संक्रमण जो है व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, और इसीलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और इसका और कोई उपचार नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, वैक्सीनेशन नहीं बन के आती है, तब तक तो इसका कोई उपचार एक ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। यही सबसे बड़ा उपचार है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले कई भाषणों के अंदर बोल चुके हैं कि इससे बचने के लिए हमको वो पालन करना पड़ेगा जो देश की गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। उसको पालन करेंगे तो आप अपने आप को जो है स्वस्थ भी रखेंगे, सुखद भी रखेंगे, और जो है वो आपके लिए लाभकारी भी है। तो इन सब चीजों को पालन करने के लिए आपका एक ही चीज है, अगर आप पालन करते हैं तो ये चेन जो है संक्रमण की उसको फैलने से तोड़ते हैं। और अगर आपके अंदर हल्के से भी सिम्टम्स हैं और आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको जाकर इसका टेस्ट कराना होगा, क्योंकि अब टेस्ट की फैसिलिटीज जो है अगर हम देखें तो लगातार बढ़ रही हैं। लगभग देश के अंदर जो है 1500 लैब जो है इस वक्त है जहां टेस्ट हो रहा है, और अब हर स्टेट सजग है, उनके पास पर्याप्त जो है वो ये कह सकते हैं रिसोर्सेज है टेस्टिंग के। और आप देखिए कहां हमने जो है पहले हम पर डे 5000 टेस्ट करते थे या 10,000 टेस्ट करते थे, आज देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और इसी कारण जो है ए पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक लोगों की जो संख्या है वो आपको पता चलता है कि रोज देश के अंदर 50,000 लोग या 40,000 लोग, पिछले एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड देखें अंजना, तो 40,000 से लेकर 50,000 तक के लोग जो है पर डे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यही टेस्टिंग बढ़ने से जो है इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और लगातार सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव है उनकी जानकारी जो है वो पता चले, उनको जिस तरीके का स्वास्थ्य के अंदर ये कहे कि ट्रीटमेंट की जरूरत है वो दी जाए। होम आइसोलेशन की जरूरत है तो होम आइसोलेशन में रहे और उनका ट्रीटमेंट वहीं किया जाए। अगर उन्हें अस्पताल में लेके जाने की जरूरत है तो उनको अस्पताल में भी लेके जाया जाए। इस तरीके के ये कह सकते हैं कि कोविड सेंटर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाए गए। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई, और लगातार आप देखें कि दिल्ली के अंदर जो कोविड पॉजिटिव का रेशो है पर डे वो बहुत कम हो गई है और रिकवरी रेट दिल्ली के अंदर बढ़ा है। तो उसका एक ही कारण है कि टेस्ट ज्यादा कराए गए, कंटेनमेंट जोन जो है उनमें पूरी तरीके से जो है नियमों को पालन कराया गया, और जो कंटेनमेंट जोन है उनमें लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। और जब हालात सही हुए तो कंटेनमेंट जोन की को खत्म भी किया गया है। आज लगभग 500 के करीब जो है कंटेनमेंट जोन दिल्ली में है, लेकिन पिछले हफ्ते तक जो है वो 700 के करीब थे। तो ये कहा जा सकता है कि जब हालात सुधरेंगे तो छूट भी मिलेगी, लेकिन छूट का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों को तोड़ें, नियमों को जो है वो पालन ना करें। नियमों का पालन ही जो है वो करना होगा इस संक्रमण को फैलने से। अंजना। बिल्कुल। और अगर हालिया दिनों के हम तमाम इवेंट्स को देखें हिमांशु, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं उन पर भी नजर रहे। देखिए, अयोध्या में भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम होना है,
लेकिन अलग अलग जगहों से जो कोविड के पॉजिटिव निकलने की खबर आ रही है, उसमें जो मुख्य पुजारी यहाँ पर हैं, वो तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली, लेकिन जो सेकंड है वहां पर पूजा करने में, उनकी रिपोर्ट हो, या फिर 14-15 ऐसे सिपाही पुलिसकर्मी जो उनके संपर्क में आए, वो सब पॉजिटिव निकल गए। और हमने आज तक पे बाकायदा रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां पर भी अयोध्या में जो लोग इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उसमें कुछ लोग हो रहे हैं, उन सबको आइसोलेट कर दिया गया है, वो सभी अलग हो गए हैं। तो ये बताता है कि अलग अलग जगहों से संक्रमण की ये खबरें लगातार आ रही हैं। और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री का भी अयोध्या जाने का दौरा है, 5 अगस्त पर पूरे देश की नजर है, ऐसे में हर किसी को सावधानी के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और यही सावधानी बरती जा रही है। बताया गया है कि सिर्फ लगभग बताया गया है जो अभी तक सिर्फ 1-2 लोग ही उनके साथ मंच पर रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है हिमांशु, क्योंकि यहां से मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, आगे बढ़ते हुए कोई भी रिस्क मोल लेने के लिए कहीं कोई जगह बचती ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा ना अंजना, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आपने अभी बताई कि वहां के पुजारी जो हैं वो पॉजिटिव हो गए, उनके संपर्क में जो पुलिस वाले हैं, उसके बाद तो और ज्यादा एहतियात हो रही है। आज खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको वहां जाना था सारी चीजों का जायजा लेने के लिए, सारी तैयारियों का, लेकिन उनकी ही मंत्रिमंडल की एक मंत्री जो है वो कोविड पॉजिटिव होने के कारण जो है आज उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को टाला भी है। लेकिन कल वो फिर से जो है सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। और ये बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि जहां प्रधानमंत्री बैठेंगे, कुछ जहां है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और बिल्कुल सैनिटाइज किया जाएगा हर चीज को। और ये मंच पे भी बहुत ज्यादा लोग नहीं उपस्थित रहेंगे, लगभग 3 लोग ये जो है 3 लोग ये उपस्थित रहेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री होंगे, नित्य गोपाल दास रहेंगे, और शायद जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत रह सकते हैं, या और जो है कोई जो है धर्मगुरु जो है वो रह सकते हैं, आचार्य रह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 3 से 4 लोग से ज्यादा जो है वो मंच पे कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। बाकी जो 250 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, उनकी भी जो सिटिंग प्लान है उसके अंदर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी खबर बता देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत अभी ठीक है, लेकिन शुरुआती लक्षण मिलने की वजह से मैंने अपना टेस्ट कराया और इसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन वो ये भी कहते हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको निगरानी में रखा जाए, इसीलिए अस्पताल में भर्ती होने को कहा गया। और उन्होंने इसके बाद तय किया, वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, वहां पर वो डॉक्टर्स की निगरानी में रखेंगे। ज्यादातर इसके इलाज में 10 से 14 दिन लगते हैं, लेकिन बार बार टेस्टिंग की जाती है। देखिए, कई लोगों की टेस्टिंग रिकवरी जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों में संक्रमण कुछ दिन ज्यादा रह जाता है, इसीलिए टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन की भी टेस्टिंग कई बार हुई, लेकिन उसके बाद अब जाकर बताया गया कि वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो अपने घर पहुंच गए हैं। ऐसा ही अब माना जा रहा है कि वहां पर मेदांता में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे गृह मंत्री और वहां पर उनका इलाज होगा। और इलाज में बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, जो तमाम डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो मेडिसिन का, वो रखा जाएगा। उन्हें निगरानी में रखने का अर्थ है कि उनके लक्षणों पर एक तो निगरानी रखी जाएगी, फिर उनके जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं, क्योंकि इस बीमारी में अक्सर ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना सबसे जरूरी होता है, ऑक्सीमीटर के जरिए ये किया जाता है। तो उनके ब्लड प्रेशर, उनके ऑक्सीजन लेवल्स का लगातार निगरानी की जाएगी और इसी के साथ उनका टेम्परेचर हो, तमाम जो अन्य लक्षण है वो सब देखकर उन पर नजर बनाकर डॉक्टर्स रख पाए, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। बहरहाल आपको बता दें, उन्होंने लगभग 4:45 बजे के आसपास ये जानकारी दी थी ट्विटर के जरिए, जिसके बाद से ही एक पूरा तांता लग गया तमाम लोगों का जो उन्हें लगातार सरकार में मंत्री हैं अलग अलग पद पर, जो सभी कह रहे हैं कि वो उनकी स्वस्थ कामना की इस वक्त इच्छा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना की रफ्तार है देश में, वो बहुत तेजी से भाग रही है। तो एक तरह से ये वेकअप कॉल होगा नए सिरे से, क्योंकि अनलॉक 3 के साथ ही कई लोगों में एक ऐसा था कि जिंदगी का हिस्सा है अब कोरोना, और कोरोना है और चारों तरफ रहेगा, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इन सब के बीच ये एक तरह से वेकअप कॉल है। हर किसी को ये जानना और समझना होगा कि सतर्कता के अलावा कोई तरीका इसमें है नहीं।
तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मेदांता गुरुग्राम में उन्हें एडमिट कर लिया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है और अब डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा जाएगा ताकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो उस पर नजर बनाकर रखी जाए। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है और बहुत शुरुआती लक्षण ही थे जिसकी वजह से उन्होंने ये सही समझा कि वो अपना टेस्ट करा लें। साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की कि जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी टेस्टिंग करा लें। तो गृह मंत्री अमित शाह जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अपनी टेस्टिंग आज उन्होंने कराई थी और उसके बाद अब कुछ ही देर पहले जानकारी मिली कि वो मेदांता में एडमिट हुए हैं। उन्होंने खुद हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जानकारी आई कि मेदांता गुरुग्राम में वो एडमिट हुए हैं। और हम आपको लगातार देश में जो कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे है। अब तो केरल में भी इजाफा काफी हो गया है मामलों में। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के कई सारे केसेस हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मृत्यु दर कम है। ये तमाम बातें हैं जो थोड़ी सी आपको राहत देती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो संक्रमण दर में जबरदस्त इजाफा है, हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लगभग 5वां व्यक्ति जो संक्रमित हो रहा है वो इंडिया का है। तो ऐसे में संक्रमण को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए तमाम सावधानियां बरतनी होंगी। लेकिन इस तरह की खबरों के बाद नए सिरे से एक तरह से हर कोई ये समझ पाता है कि इस तरह की बीमारी से कैसे सतर्क होकर रहना बहुत जरूरी है। और गृह मंत्री ने फौरन अपने ट्विटर में नीचे जो अपनी जानकारी दी अपनी बीमारी के, उसके बाद उन्होंने फौरन ये भी लिखा कि हर वो व्यक्ति जो मेरे साथ संपर्क में आया है वो अपना टेस्ट कराए और अपने आप को आइसोलेट कर ले फौरन। क्योंकि अब हर कोई जो SOP है इस बीमारी के पता लगने के बाद उसमें यही शामिल है कि जो जो आपसे पिछले दिनों में संपर्क में आया है वो पहले तो अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट करे, उसके बाद से उसकी टेस्टिंग कराए। और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप अभी तक तो कांटेक्ट में सबके थे ही तो बीमारी पास होनी होगी तो हो गई होगी, ऐसा नहीं है। संक्रमण कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी सावधानी लेने में पीछे रहना नहीं चाहिए। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी रोहित के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, स्वागत है आपका आज तक पर। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना, और साथ ही साथ लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं अयोध्या से भी, जहां बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर के भूमि पूजन का 5 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश से खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भूमि पूजन के केवल एक दिन पहले अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं से यह कहा गया है कि वो भी अपने घर पर या अपने घर के नजदीकी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है कमलनाथ जी आपका आज तक पर। आप पहले बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो खुलकर बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के, बिना किसी इफ एंड बट के राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत कर रहे हैं। ये प्रश्न किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये तो देश का प्रश्न है। और कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि हमने स्वागत किया है जो भी कोर्ट का फैसला होगी। जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था, हमने कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा, जो सब पहलू सब मुद्दों को देखकर फैसला करेगी, हम उसमें सहमत होंगे। तो जब कोर्ट का फैसला आया, हम सहमत हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस ऐसा कर रहा है या कांग्रेस ऐसा कर रहा है, ये गलत होगा। लेकिन आपके अलावा किसी बड़े नेता का बयान उस तरीके का हमने देखा नहीं, जैसा आपने खुलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला अपना। बता तो दीजिए क्या करवाने वाले हैं 4 तारीख को। अब मैंने तो दूसरों का बयान ना सुना। एक बात हमें याद रखनी चाहिए और आपको भी याद रखनी चाहिए कि क्या किसी धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या मंदिरों का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है?
क्या उनको एजेंसी मिली है धर्म की या कोई मंदिर की? ये अपने आप इसमें राजनीतिक कारण से अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, धर्म के ठेकेदार मानते हैं, सब मंदिरों के एजेंट मानते हैं। ये इसमें राजनीति जोड़ना बहुत गलत है। कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति नहीं करी और मैंने स्वयं नहीं करी। ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है, धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है, और ये धार्मिक भावनाओं हम राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। कमलनाथ जी, आप शायद ना लाते हो, लेकिन आपकी पार्टी के और नेता हैं जो मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है। आपने तो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं की, इसलिए सवाल उठता है। बात है कि एक तो सच्चाई की बात है, पूरा देश सच्चाई का साथ दे। किसने ताला खोला था? राजीव गांधी ने ताला 85 में खोला था। किसने सहमति दी थी? 89 में शिलान्यास की सहमति राजीव गांधी ने दी थी। उन्होंने अपने पहले चुनावी भाषण में 79 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो इसमें किसी आलोचना की आवश्यकता, इसमें कोई टिप्पणी की आवश्यकता, जो मैं बात बता रहा हूं ये तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। जिस पीढ़ी ने, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने वो समय नहीं देखा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजीव गांधी ने ही आज इस राम मंदिर की बुनियाद है जब उन्होंने ताला खोला था। आपको लगता नहीं जो बातें आज आप कह रहे हैं, ये बातें आपकी पार्टी के नेता अगर खुलकर कहते, खुलकर बताते, तो आज शायद वो स्थिति ना होती जो आज है? मैं नहीं जानता कौन क्या कहता है। मैं जानता हूं कि आप आज मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप मेरे से 2 साल पहले पूछते, आपने मुझे, मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाया, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। सबसे बड़ा राजनीतिक मंदिर हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में है। कौन सी राजनीति थी? कोई राजनीति नहीं थी। आपने आज तक ने खुद इसे कवर किया था, आज तक ने खुद इस पर प्रोग्राम किया था। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मैं हमेशा ये इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करता रहता हूं। हमारे पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता भी करते रहते, पर इसे ये पब्लिसिटी देना, ये मीडिया की राजनीति करना, ये नहीं करते। अंतर ये है। उसी का नुकसान हो रहा है ना सर, कि आज मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी और उसके साथी संगठन ले जा रहे हैं, और आप उन पे ये आरोप भी लगाते रहे कि इन्होंने तो चुनावी मुद्दा बना के रखा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो लोग आप लोग बताते हैं अगर जनता को जाके, उनका क्या योगदान है के लिए आप कह रहे हैं क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं कि उनका क्या योगदान है? उनके कौन से बयान है कि राम मंदिर होना चाहिए? 20 साल पहले जब 84 में ताला खुला था, क्या बयान था उनका? 89 में उनका कौन सा बयान था? ये तो रिकॉर्ड की बात है। और आज क्रेडिट लेने जो घूम रहे हैं, ये देश को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। देश के जनता बहुत समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका धर्म का इस देश में नहीं लिया। उनकी एजेंसी नहीं है, वो तो ऐसे उनका व्यवहार है जैसे कि पूरी एजेंसी सब। मैंने अभी ये बात कही कि पूरी एजेंसी हर मंदिर की, हर धार्मिक कार्यक्रम की ठेका उनका है, एजेंसी उनकी है। ये क्या मजाक है? पर कमलनाथ जी, इस पूरी परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत हद तक आपकी पार्टी की अपनी गलती, अपनी कमी है? रिकॉर्ड पे तो आपकी पार्टी का ये भी है ना सर कि आपकी पार्टी ने कोर्ट में कहा कि राम कहानी के पात्र हैं, जिसको बाद में दुरुस्त करना पड़ा फिर देश की भावना का ध्यान रखते हुए। देखिए, आज जो राम मंदिर बनना है, ये विवाद की बात नहीं है। आज ये सर्वसहमति से हो रहा है। सब भारतवासी ये मंदिर चाहते हैं। तो इसमें विवाद पैदा करना मीडिया में या किसी पार्टी में क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, मामला खत्म हो गया। हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको सुन ले, सबको उन्होंने सुन लिया और अब फैसला कर लिया।
आपको लगता है अगर सरकार या ट्रस्ट आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को न्योता देती मैं है एक तो और उनको बात जाना बता चाहिए भूमि दूं, पूजन मैंने का भी कार्यक्रम? मध्य प्रदेश में राम गमन पथ बनाने का निर्णय किया था जब मैं मुख्यमंत्री था। तो ये मेरी भावनाओं के अनुसार था। मैंने अपनी भावनाओं में, मुझे लगा इतने साल, मुझे 40 साल लगता रहे कि हमें अपना महाकाल में सुधार करना चाहिए। मैंने उसकी 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। उस वक्त तो राम मंदिर कोर्ट का फैसला का चक्कर नहीं था। ये मेरी अपनी निजी भावनाएं हैं। आपकी और आपकी पार्टी की भावनाएं अलग अलग हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं अलग है। मेरी और मेरे पार्टी की और हर पार्टी की सदस्य की भावना एक है कि हम ठेकेदारी नहीं लेना चाहते। मैंने गौशाला का निर्माण शुरू किया। मैंने घोषणा करी थी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। आज मध्य प्रदेश एक प्रदेश है जहां मेरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा गौशाला पूरे देश में बने हैं। ये मेरी पार्टी की नीति थी। मैं तो पार्टी की नीति का क्रियान्वयन कर रहा था। लेकिन कमलनाथ जी, जिस समय पे बैठ के हम और आप ये बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि पिछली सरकार जो आपकी रही यूपीए 2, उसकी कमियां गिनाने और उसके नेताओं पर गलतियों का ठीकरा फोड़ने की होड़ लगी है। अभी आप उस सरकार के दौरान मंत्री थे। मंदिर की बात आपको लगता है वो सरकार आप दूसरी तरफ चल पड़े? नहीं, राम मंदिर भी उसमें से एक विषय है। मैं चलिए, उसी पे आ रहा बहुत हूं। धन्यवाद क्या आपका। आपको लगता है बहुत कि धन्यवाद। ऐसी कुछ चीजें बहुत धन्यवाद जिनको आप आज कर रहे हैं? कमलनाथ जी, आप तो सवालों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और ये तो कोई ऐसा विषय भी नहीं जिस पर आप बोल ना रहे हो, जो मैंने छुआ है। मैं तो सामना कर रहा हूं। आप सुनने का सामना करिए ना। मैं तो सामना कर रहा हूं आपके सवालों का, आप सुनने का सामना करिए। मैं तो सुन रहा हूं सर। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि क्या आपको नहीं लगता ये जो राम वनगमन की बात आप आज कर रहे हैं कि आप बनाना चाहते थे, या राम मंदिर को लेके जो आप बिना इफ एंड बट के बातें कर रहे हैं, यही वो गलतियां थी जिनकी तरफ इशारा आज आपकी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं और जिसके बाद घमासान मच गया है कि साहब यूपीटीओ ने गलती की या नहीं की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई विवाद नहीं है। मैं सब नेताओं से, हर पक्ष के नेताओं से, ये होता है, ये भाजपा में नहीं है। हर राजनीतिक दल में स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि अलग अलग राय होती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई विवाद हो गया, कोई फूट है। मैं तो सबसे बात करता हूं। मैं भोपाल में सबसे बात कर रहा हूं। कोई ऐसी फूट नहीं है। सबके अपने विचार है। सर, फूट थी तभी तो आपका एक धड़ा टूट के चला गया दूसरी तरफ, और आपकी अच्छी खासी चलती हुई सरकार वो पलट गई। अगर आपकी पार्टी की फूट नहीं होती तो सौदे की राजनीति मुख्यमंत्री से बात कर रहा होता कि अपने विश्व की पहली दफे सौदे की राजनीति, संविधान को ठुकराना, ये सौदे से, प्रलोभन से आप कोई सरकार बना लें, कोई सरकार बिगाड़ लें, क्या इसमें हमारा हित है? क्या यही हम नक्शा अपने देश का बनाना चाहते हैं? कैसे सरकार गई ये मैं जानता हूं, सब जानते हैं, आम मतदाता जानता हूं, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार के सौदे, किस प्रकार का प्रलोभन हुआ। आप सौदा करके कुछ कर लो। आपको चुनाव करवाने की क्या जरूरत? बोली की सरकार है, सौदे की सरकार बनी है। बोली बोल लो और सरकार बना लो। वो आपकी पार्टी का नेतृत्व भी तो कर सकता था। जब आपकी सरकार जा रही थी, आपकी पार्टी के नेतृत्व ने क्या कोई स्टैंड लिया, कोई मदद की, खड़े हुए आपके साथ आके, जैसा आज राजस्थान में दिख रहा है? हम सौदा करते? हम क्या सौदा करते? आप क्या कह रहे हैं? हमें सौदा करना चाहिए था। हमें बोली बोलनी चाहिए थी कि यहाँ आपको ऐसा है, वहां हमारी तरफ से ऐसा है। क्या हमें बोली बोलनी चाहिए थी? मैंने उस प्रकार की राजनीति ना करी है, ना हमारी पार्टी ने करी है, ना हम करेंगे। आज राजस्थान में जो हो रहा है, अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं अशोक गहलोत हूं, मेरी सरकार नहीं जाएगी। फर्क क्या है कमलनाथ और अशोक गहलोत होने में? मैं नहीं जानता वो क्या कहते हैं। मैं ये जानता हूं कि हर सुप्रीम कोर्ट, हर हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लो। पहले दिन फ्लोर टेस्ट करवा लेना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होता? ये आज पूरा देश गवाह है, पूरा राजस्थान गवाह है।
फ्लोर टेस्ट पर नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट कराते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर कोर्ट, कर्नाटक ने कहा, अरुणाचल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। आज एक ऐसा हाई कोर्ट है जो कहते हैं नहीं, हमें फ्लोर टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी नहीं जीतेगी। ये क्या मजाक है? ये तो इस तरफ जिस पटरी पर आज की राजनीति चल रही है, आपको लगता नहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ। आपको लगता नहीं कि आपकी ठीक है, पार्टी बहुत-बहुत को धन्यवाद एक आपका। नेतृत्व की जरूरत है जो ऐसी चीजों के समय पर खड़ा होकर स्टैंड ले सके? सर देखिए, आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, हमें चिंता करने दीजिए। हम अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। आप ये चिंता मत करिए, हमारा सब कुछ सही होने वाला है। आप आगे आने वाले समय में देखते रहिएगा। आप ही आइएगा, मेरे से प्रश्न पूछिएगा। सर, चिंता कर रहे हैं आप लोग या चिंतन कर रहे हैं? चिंता तो तब होती है जब फंस जाते हैं, सामने कोई विकल्प दिख हम नहीं दोनों रहा। कर रहे हैं। चिंतन हमें तब होता है जब बहुत सारे हमें विकल्प चिंता भी है, हो और चिंतन आपको भी तय है। करना हो। चिंता क्यों नहीं हो? हम चिंता है कि देश कहां जा रहा है। चिंतन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इसका मुकाबला कैसे करे। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य को संभालने के लिए या राजस्थान में सचिन पायलट को संभालने के लिए जितनी दखल या जितनी पहल आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करनी चाहिए थी, उन्होंने की? देखिए, अगर सौदा हो रहा है तो सौदा से तो सौदा ही मिटेगा ना। सौदा से तो सौदे का मुकाबला करेगा। हमारी पार्टी कोई सौदा नहीं करती। आपको लगता है पार्टी में डिवाइड है लोगों में ही अंदर सोनिया गांधी के प्रति चाहत को लेकर और देखिए, राहुल गांधी के डिवाइड प्रति एक नेतृत्व की अलग भावना चीज को होती है। डिवाइड एक अलग चीज, डिवाइड एक अलग चीज होती है। हर पार्टी में अलग अलग राय है। क्या राजनाथ सिंह जी और मोदी जी की राय है? क्या सुषमा स्वराज और मोदी जी की राय और अमित शाह की राय एक थी? सब अलग अलग राय के थे। क्या उनकी राय थी कि अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया जाए? क्या उनकी वो राय थी? तो सबकी अलग अलग राय होती है। इसका यह मतलब थोड़ी ना कि कोई ऐसा विवाद हो गया। लेकिन सब सोशल मीडिया पे आकर, ट्विटर पर आकर एक दूसरे पर हमला करते हुए या तंज करते हुए इस तरह की बातें नहीं लिखते ना, जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर की खबरें आजकल छप रही हैं अखबारों में। देखिए, ये सब चलता है, ये सब चलता है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैंने बहुत सालों ये सब देख लिया है। हाँ, बहुत सालों ये देखा है, बहुत कुछ समझा है। इसकी कोई चिंता मत करिए। हाँ, 2 महीने बाद आप कहेंगे ये सब तो बेकार था। तो ये सब आज इस पर मुझे कोई चिंता नहीं है। सोनिया जी के नेतृत्व को लेकर आपको लग रहा है इस समय पार्टी के भीतर एक परिस्थिति है जब चिंतन होना चाहिए? आज ही वो अस्पताल से घर आई हैं लौटकर, और पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई है। देखिए, अंत में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मुझे कहा गया था 5 मिनट का, तो पर अंत में एक बात आपको जरूर कहनी है, क्योंकि आपने सोनिया गांधी जी की बात उठाई है। सोनिया गांधी जी 2004 में, 2003 में मैं महामंत्री था कांग्रेस का। जहां मैं जाता था लोग मजाक उड़ाते थे कि सोनिया गांधी क्या करेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मुझे कहा जाता था सोनिया गांधी जी ठीक भाषण नहीं दे सकती। जहां मैं जाता था कोई शादी में गया, कोई कहीं भी गया, कोई कार्यक्रम में गया, लोग मुझे कहते थे। और सोनिया गांधी का चुनाव आपको याद है, सुषमा स्वराज कहती थी मैं अपने बाल कटा लूंगी। कोई कहता था मैं एनआरआई बन जाऊंगा। सोनिया गांधी का मुकाबला अटल बिहारी जी से था, अटल जी के साथ था, और सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर बैठा दिया। ये तो इतिहास है ना। तो आज ये सोनिया गांधी की बातचीत करने की क्या आवश्यकता, जब ये इतिहास हमारे सामने है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास देख के लड़ाई नहीं लड़ी जाती ना सर, भविष्य देख के लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कमलनाथ जी, और नहीं रोकूंगा। देखिए, इतिहास नहीं, इतिहास देख के, सामने देख के नहीं, साइड में रख के लड़ाई लड़ी जाती है। और ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। 2004 बहुत पुराना इतिहास। धन्यवाद आपका।
जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका कमलनाथ जी, आज तक पर आने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी के भीतर चल रही चीजों पर भी, राम मंदिर को लेकर भी अपनी बात रख रहे थे और वो कह रहे हैं कि मेरी आस्था है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करा रहा हूं, पहले भी कराता रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देख रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।